छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें सबसे पहला सवाल हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग ले रहे हैं। एक हमारे दर्शक हैं, वो बोल रहे हैं कि उनके पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं। ब्रिजेश सर, कोई आप सेक्टर एलोकेशन या आप वो ये पूछ रहे हैं कि अभी लगाने का सही वक्त आ गया या अभी रुकें, और 10 लाख रुपए लगाने हैं तो किन सेक्टर्स में, किन शेयर्स में लगाएं? ओके, तो बेसिकली हम काफी बार बोलते हैं कि सही समय, ये डिफिकल्ट होगा बताना कि सही समय क्या होता है। तो अगर सेक्टर्स की बात करें तो मुझे लगता है कि आज एक थोड़ा यूएस के रिजल्ट के नतीजे चलते चलते आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। तो आईटी में अगर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी से अगर करना है तो आईटी स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि रिबाउंड करेगा। टीसीएस में मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक 150-200 पॉइंट का मूव टीसीएस में आ सकता है। तो आईटी में है, चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स है जहां पे थोड़े मोमेंटम है, केमिकल वाले स्टॉक्स है। तो मुझे लगता है केमिकल, मेटल्स, ऑटो और आईटी ये सेक्टर्स है जहां पे हम फोकस कर सकते हैं शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के नजरिए से। प्रिसाइजली अगर काफी लंबी अवधि के नजरिए से बात करना है तो मुझे लगता है मेटल्स में कुछ काम हो सकता है, बढ़िया काम हो सकता है। मेटल्स और केमिकल ये सेक्टर है लॉन्ग टर्म के नजरिए से। अगर ट्रेडिंग वगैरह बेट करना है, थोड़े हफ्ता 10 दिन के हिसाब से नजरिए से बात करना है, तो मुझे लगता है ऑटो और आईटी में कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बिल्कुल। आज सर, चूंकि काफ़ी दर्शक हैं और मुझे दर्शकों का सवाल लेने में थोड़ा सा वक्त लग गया है यूएस इलेक्शन के चक्कर में, मैं थोड़ा रैपिड फायर रखूंगा सर। थोड़ा हम आज जल्दी जल्दी आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं। सक्षित गंगवार जी का सवाल है टीवीएस पर। टीवीएस के 93 शेयर हैं इनके पास 1013 के एवरेज प्राइस के। सर, क्या इन करंट लेवल्स पर और बाय किया जा सकता है शरद सर? हाँ, तो देखिए बिल्कुल टीवीएस मोटर बिल्कुल बाय कीजिए। मुझे लगता है सारी निगेटिवली डिस्काउंटेड है। 2360 रुपए के आसपास का बेस है। बिल्कुल इस बेस के आसपास आपको मिलता रहे, एक्युमुलेट कीजिए। बहुत अच्छा मौका है आपके लिए खरीदारी का। जैसे ही स्टॉक 2500 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा, 2489 का भाव है, 2-3 दिन 25 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो आपको 2725 तक के भाव आपको पोजिशनली एक 1.5 से 1.5 महीने में देखने को मिलेंगे। जी। अभिषेक जी हैं लखनऊ से। सर, एक्शन कंस्ट्रक्शन पर पूछ रहे हैं ब्रिजेश सर, 1396 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं, क्या करना है? 2 साल का नजरिया है इनका। ओके, तो आई थिंक एक्शन कंस्ट्रक्शन में हाल ही में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला था। रिसेंटली थोड़ा सा करेक्टिव मूव आया, बट मुझे लगता है कि 1200 का जो लेवल है काफी स्ट्रॉन्ग बेस है लॉन्ग टर्म के। अगर 2 साल का नजरिया तो मुझे लगता है डेफिनेटली 1600 1650 के आसपास वो देख सकता है। पोजिशन होल्ड रखे तो बेहतर रहेगा। जी। कोमल प्रसाद पटेल जी का सवाल है एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक पर शरद सर, 100 शेयर हैं 94 रुपए के, क्या करना है सर? देखिए बिल्कुल इसको होल्ड कीजिए। 93 रुपए का भाव है, बहुत अच्छा बेस बना हुआ है इस बाजार में भी। डिप्स पे खरीदारी का व्यू रखिए। बेस एक बहुत अच्छा आपका 80-85 रुपए के पास बना हुआ है। ये बिल्कुल 120 रुपए जाने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल उसको होल्ड कीजिए। अनीता गर्ग जी, बीएल लिया हुआ है इन्होंने 295 का, और 295 मिल भी गया। सर क्या करें, होल्ड करें या बेच दें? नहीं नहीं, ब्रिजेश होल्ड सर। करें तो जी। या डेफिनेटली होल्ड करें। इसमें और अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा है हो सकता है। और एक 15-20 टका तो और यहाँ से मुझे लग रहा है और अपसाइड रहेगा, तो पोजिशन होल्ड रखना चाहिए। जी। एक हमारे दर्शक हैं, वो आरती ड्रग्स पर पूछ रहे हैं 550 रुपए के, जो नहीं किया उसका रोज लॉस होगा। ये तो सवाल नहीं है, लेकिन मैं पूछ लेता हूं शरद सर, आरती ड्रग्स पर आपका व्यू सर? जी, तो देखिए अगर आप देखेंगे तो अप्रैल के बाद से एक बार RI हाई लो बनने की कोशिश हो रही है। अगर अगर 460 465 ये सपोर्ट इसका सस्टेन करता है तो ही बुलिशनेस रहेगी, लेकिन इसको अभी एंट्री करने की सलाह नहीं दूंगा। पहले 520 के ऊपर सस्टेन कर जाए। ये न्यूज जरूर है कि अगर ट्रम्प साहब आते हैं तो केमिकल सेक्टर को बहुत फायदा होता है, चाइना को बड़ा परेशान करते हैं वो। आपको ये तो यह बात आपको ज्ञात है। तो देखिए 520, लेकिन मुझे लगता है 520 के ऊपर ही चलेगा आरटी ड्रग्स, तभी आपको यहाँ पर अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी और से कहीं और रहना चाहें तो दीपक नाइट्राइट देखिए, वहां अच्छा मूव है। कोरोमंडल आप खरीदने की कोशिश करिए। जी। शर्मी जोशी जी बोल रही हैं आई एम ए बिग फैन ऑफ योर शो, थैंक यू मैम। एंड शरद सर आपकी बड़ी फ़ैन है। एफकॉन आईपीओ में इन्होंने, एफकॉन का आईपीओ है, प्लीज़ एडवाइस सेलिंग टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म। शरद सर आपकी फ़ैन है, मैं आप ही से पूछ लेता हूँ। तो देखिए बिल्कुल एफकॉन्स का आईपीओ अगर आप बिल्कुल लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है श्यामपुर पालन जी की। आप मेरे ख्याल से लिस्ट हो गया है आज ये, हम्म, विवेक जी, इज इट? हम्म,
जी आई थिंक मैं एक बार देख लेता हूँ सर एफकॉन का। आई थिंक कौन जी लिस्ट हो बिल्कुल, गया है। 504 रुपये पर सर ये लिस्टेड है। हाँ तो देखिए देखिए बिल्कुल शाफू जी पालन जी ग्रुप की कंपनी बहुत बड़ा पेरेंटेज है, और ये मैंने पहले भी बोला था, शायद अकाउंट्स को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़े लिस्टिंग गेन आपको यहाँ दिखाई देंगे। और बिल्कुल देखिए एक बड़ा मूव आपको देखने को मिला है, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आज जिस तरह का बाजार का मूड माहौल है, आप बने रहिए इसके अंदर। और अगर 24,600 का ब्रेकआउट आ जाए निफ्टी के अंदर तो आप उसको बिल्कुल होल्ड कीजिएगा, फिर बाजार ही बुलिश हो जाएगा, तो लिक्विडिटी बाजार में रहेगी, तो ये आपको और ऊपर के लेवल देखने को मिलेगा। विचेवर वे जी इसका वैल्यूएशन बिल्कुल सही भाव पर हुआ है, तो मुझे लगता है बिल्कुल इसको थोड़ा होल्ड कीजिएगा। तो आप लेकिन अगर होल्ड कीजिएगा तो थोड़ा लंबी अवधि के हिसाब से कीजिएगा, करीब 2 क्वार्टर का समय दीजिएगा, कंपनी को रिजल्ट वगैरह देने का मौका दीजिए। इसके बाद ही देखिए प्रीमियर एनर्जी देखिए अच्छे आईपीओ थे, 2 गुना 2.5 गुना हो गए, तो अच्छा आईपीओ है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, जी तो बिल्कुल कम से कम 2 क्वार्टर का समय दीजिएगा। वॉलेटिलिटी रहेगी बट आपको अच्छे भाव देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। एक दर्शक है हमारे राजेश जी, उनका सवाल है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी SW सोलर पर सर इसमें क्या करें ब्रिजेश सर? टारगेट पूछ रहे हैं 3 महीने का। फिलहाल एक छोटा करेक्शन देखने को मिला था, 600 650 का जो लेवल है जहां पे फिलहाल वो एक रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर ये 600 का लेवल अगर पार कर जाता है तो इस पे फिर से मोमेंटम आ सकता है, एंड देन ये स्टॉक वापस आपको 700 750 के आसपास दे सकता है। तो एक ट्रिगर है 600 का, 600 पार करने दीजिए, उसके बाद इसमें फिर एक बार फिर से बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जी एक हमारे साथ दर्शक भी फोन लाइन पर मौजूद हैं, ऋषभ जी हैं। ऋषभ जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज। सर मेरे पास 307 शेयर हैं पीएनबी बैंक के। जी 122 के एवरेज, 122 की एवरेज है। तो जी। सर आज तो चलो मार्केट थोड़ा सा ठीक है, मतलब 106 105 पे चल रहा है, तो मतलब मैं होल्ड करूँ या उसे मतलब लॉस बुक कर ले, ये पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल पूछ लेते हैं। शरद सर पीएनबी पर आप बात भी कर रहे थे सर शो की शुरुआत में कि आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन इन्होंने 122 के लिए हुए हैं, ये थोड़ी प्रॉब्लम है, क्या करें सर? एवरेज कर लीजिए सर, बहुत बढ़िया भाव है, आपको बहुत अच्छी जगह पे मिल रहा है, थोड़ा एवरेज कर लीजिए। और 92 रुपए ही इसका सबसे बड़ा डिमांड जोन है, उसके नीचे कभी खिसके तभी बेचिएगा, वरना होल्ड कीजिएगा। आपको 130 से 140 रुपए आपको 2 क्वार्टर में देखने को मिलेगा। जी अभिषेक झा जी का सवाल है मेरीन इलेक्ट्रिकल्स पर सर, इन्होंने 230 के लिए हुए हैं, और टेक्समैको इंफ्रा इन्होंने 139 के लिए हुए हैं। ब्रिजेश सर टेक्समैको इंफ्रा पर आपका आंसर जानना चाहता हूं, ये होल्ड करें या सेल कर दें? तो टेक्समैको फिलहाल तो मुझे ऐसा कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखा दे रहा, साइडवेज है, काउंटर 128 का लेवल है, मेरे ख्याल से होल्ड कर सकते हैं। एक बार 128 130 अगर निकल जाते हैं तो इसमें नया तेजी बढ़ सकता है इसमें। जी एक हमारी दर्शक हैं भावना शर्मा जी, रेगुलर व्यूअर हैं, रेणुका शुगर पर सवाल पूछ रही हैं। शरद सर 48 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करना है? देखिए मैडम अगर आपने जी तो देखिए बिल्कुल ये जैसे 44 रुपए के ऊपर सस्टेन करे एक बार, तब इसके अंदर बुलिशनेस आएगी, वो 50 रुपए का टारगेट यहाँ देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है एक बार 44 के ऊपर निकलने दीजिए, बेस 40 रुपए के ऊपर अच्छा इसका बस बन गया है। जी एक हमारे दर्शक हैं एनएचपीसी पर पूछ रहे हैं सर, 102 के लिए हुए हैं कुछ शेयर। ब्रिजेश सर क्या करना चाहिए? ठीक है, और फिलहाल तो ब्रेकडाउन है, और 200 दिन का जो मूविंग है जो 90 के आसपास है, लॉन्ग टर्म के नजरिए तो वो होल्ड करे, और जब ये 1991 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो वापस फिर से एवरेज कर सकते हैं। उस टाइम पे हम व्यू देख लेते कि क्या हो सकता है, बट फिलहाल वो ब्रेकडाउन करके बैठा है। जो अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है 90 के आसपास है, तो वो ट्रिगर पे एक बार फिर से वो रिवॉच करना पड़ेगा कि वो लेवल कैसे क्लियर करता है इसको। जी एक हमारी दर्शक है रागनी शर्मा जी, इनके पास NECC शरद सर 34 रुपए का ये शेयर चल रहा लिया हुआ है इन्होंने, क्या करना चाहिए इनको? देखिए हाँ तो वही भाव है, 33 रुपए के आसपास का भाव है, ठीक है, अच्छा मोमेंटम इंडिकेटर्स ठीक ठाक है, मुझे लगता है बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का नजरिया रखिए, मतलब बनाए रखिए, आपके पास तो है ही। तो आप ये मान के चलिए कोई भी गिरावट आएगी 31 रुपए तक, तो जब तक ये इसका सबसे बड़ा डिमांड जोन है 28 रुपया, जब तक उसके नीचे ना खिसके आप बेचिएगा नहीं, आप होल्ड कीजिएगा। मुझे लगता है स्लोली ग्रेजुअली 42 से 45 रुपए का टारगेट आपको एक क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं, पॉजिटिव मोमेंटम है। जी शरद सर हमने गेल पर बात की थी, एक दर्शक पूछ रहे हैं ईश्वरन देओल जी, इनके पास 223 रुपए के 1000 शेयर पड़े हुए हैं गेल के, ये पूछ रहे हैं करंट लेवल्स पर एवरेज कर लूं क्या?
जाइए 212 के ऊपर निकल जाए, 2-3 दिन होल्ड कीजिए, 212 के ऊपर 2-4 दिन सस्टेन होने दीजिए, बिंदास होल्ड कीजिएगा। आपको बड़े टारगेट दे रहा हूं मैं, 280 रुपए के। आप होल्ड कीजिएगा 2 क्वार्टर, आपको 280 रुपए का टारगेट गेयर में देखने को मिलेगा। लेकिन आपको 212 के ऊपर पहले निकल जाने दीजिए, 2-4 दिन सस्टेन कर जाने दीजिए, फिर आराम से एवरेज कीजिएगा। जी। रहमत जी का सवाल है मद्रास फर्टिलाइजर पर 120 के लिए हुए हैं ब्रिजेश सर, इन्होंने क्या करना चाहिए इनको? आई थिंक ठीक लग रहा है मुझे भी। और काफी सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अभी आज थोड़े से तेजी देखने को मिला है, मुझे लग रहा है होल्ड कर सकते हैं। और जैसे ये अभी जो लेवल है करंट प्राइस 100-105 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसमें एक नया तेजी बन सकता है। मुझे लगता है कि उसमें अगर एवरेज कर दो ठीक रहेगा, उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिल जाएगा स्टॉक में। जी। हमारे एक दर्शक हैं, उनका सवाल है बाइक वो ग्रीन। शरद सर, ये NSE SME का शेयर है, 31 रुपये 60 पैसे चल रहा है। बोलिए, फिर से बोलिए। बाइक BIKEWO, बाइक वो ग्रीन, 31.5 रुपये का शेयर चल रहा है सर। अच्छा, बाइक वो ग्रीन, जी जी मिल गया। जी, आप लोग सर कहाँ से ढूंढ लेते हैं। चलिए कोई नहीं, ये जो है आपने, चलो समझ गया, आपने MSME का IPO में कहीं ना कहीं लिस्ट करवाया है, लिस्टिंग में गए हैं आप। जी, तो देखिए लिस्टिंग के बाद गिरावट की मैंने ट्रैक नहीं किया, फ्रैंकली मैं MSME IPO ट्रैक करता हूँ, बट इसको नहीं किया है। तो बिल्कुल बैक वो ग्रीन है। देखिए अभी क्या है, अपने ऑल टाइम लो के आसपास 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले इस सप्ताह में आप देखेंगे तो एक इंडिसीजन कैंडल है डिस्पाइट ऑफ करेक्शन, मुझे लगता है। लेकिन कोई भी जब तक इसके अंदर भाव 33-34 रुपए के ऊपर नहीं सस्टेन करेगा, सबसे बड़ा सप्लाई जोन वही बना हुआ है, वो सस्टेन कर देना तो आपको 40 रुपए तक पुल बैक देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर आपको रह सकती है। अब फर्दर आप ये मान कर चलिए बाजार में गिरावट आएगी तो अपने ऑल टाइम 30 रुपए के लो को भी तोड़ने की कोशिश करेगा, तो वीकनेस रह सकती है। जी। आलम प्रभु चिद्री जी का सवाल है ONGC के, इन्होंने 360 शेयर हैं इनके पास, 296 रुपए के, 3 महीने का व्यू है। ब्रिजेश सर क्या करें, इसे होल्ड कर सकते हैं क्या? ठीक है, फिलहाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि HPCL, IOC, ONGC ये जो काउंटर्स है उसमें पुल बैक की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली 280-290 तक का एक रेंज है जहां मैं ट्रेड इसमें बाउंस बैक देख रहा हूँ। सो 300 के आसपास जाता है तो मुझे लगता है उनको मैं पोजीशन एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए, अगर 3 महीने का नजरिया है तो। जी। शरद सर, सिगाल ये हाल की ही लिस्टिंग है, इसमें क्या करना है? एक हमारे दर्शक हैं, इन्होंने पूछा है कि क्या करें, IPO से मिला था इनको। तो देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सिगाल में देखिए एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। मुझे लगता है ये जो गिरावट आई है ये फर्दर इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो देखिए जिस तरह के बिजनेस में है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वगैरह का बिजनेस है, तो वहां पर देखिए हो सकता है कि कंपनी को उतना फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और बिल्कुल ये देखिए जो चार्ट्स बोल रहे हैं वो खराब है। मुझे लगता है इसने ऑल टाइम हाई को लो को भी थोड़ा काट दीजिए सर, पोजीशन निकाल दीजिए। बहुत अच्छे स्टॉक है। देखिए अभी शो के दौरान अगर आप शुरुआत से शो देख रहे हैं तो मैंने आपको सारे सेक्टर में स्टॉक दिए, कोई भी 2-3 स्टॉक पकड़ लीजिए, लॉस बुक कर लीजिए सर, हट जाइए। जी, हमारे साथ एक दर्शक भी फोन लाइन पर है, आदित्य जी। आदित्य जी नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, मेरे पास सर KPIT टेक के 23 शेयर हैं। ओके, किस प्राइस के सर? जी, इसका तो परचेजिंग प्राइस है मेरा 1748। 1748 KPIT। बिल्कुल पूछ लेते हैं सर, कितना समय रख सकते हैं इसको? होल्ड कर सकता हूँ। होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिजेश सर, KPIT पर सर बता दीजिए, 1748 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने। फिलहाल तो उसमें करेक्शन देखने को मिला है, पुल बैक की हम उम्मीद कर सकते हैं 1600 के आसपास, 1600 1650। मुझे लगता है एवरेज करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। पुल बैक आएगा 1600 के आसपास, तो वहां पर मुझे लगता है पोजीशन रिव्यू कर लीजिए। अगर ये सेक्टर उस टाइम पे अगर मार्केट करेक्ट कर गया और ये सेक्टर नहीं चला तो इसमें फिर फर्दर करेक्शन होने की उम्मीद है। तो फिलहाल तो रेजिस्टेंस एक्ट करेगा 1600 1650, वहां पे मुझे लगता है कि उन्होंने वापस रिव्यू कर लेना चाहिए। जी। शरद सर, एक हमारे दर्शक हैं वो दीपक बिल्डर्स पर सवाल पूछ रहे हैं। ये IPO 28 अक्टूबर को ही लिस्ट हुआ था और इसका प्राइस बैंड 192 से 203 रुपये रहा, लेकिन अब ये शेयर टूटकर 160 रुपये आ चुका है। अब क्या करना चाहिए सर इनको?
एक मिनट रुका विवेक जी, जरूर आपका दर्शकों को बताऊं। देखिए सर, बिल्डर्स को पैसा मत दीजिए। बाइक को देखिए, मैंने जल्दी से देख लिया, एक बाइक डीलरशिप है, उसको पैसा मत दीजिए। आप ऐसी जगह को पैसा दीजिए एमएसएमई में जो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, जो आने वाले समय में इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस आउट होगा, मार्जिन को एक्सपेंड करेगा। सबको पैसा मत दीजिए, वरना यही होगा। देखिए, दीपक बिल्डर में एक बड़ी गिरावट है, अभी लिस्ट हुआ शेयर है 149 का भाव। ये फर्दर गिरने की ताकत रखता है सर, और गिर सकता है। अगर 163-64 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ तो आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा सर कॉशियस रहिएगा। मुझे मुझे लगता है इसको आपको बिल्कुल एग्जिट करना चाहिए। जी, राकेश यादव जी का सवाल है गार्डन रीच पर। सर इन्होंने 2163 रुपए के लिए हुए ब्रिजेश सर, क्या करें? ओके, तो मुझे लगता है ये सेक्टर फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, सपोर्ट्स पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि पोजीशन होल्ड करे। 1500 का लेवल है, जब तक ये 1500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसमें तेजी बन सकता है। तो ऑलरेडी ये स्ट्रेंथ पे है, होल्ड करना चाहिए। एक शॉर्ट टर्म बाउंस तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, होल्ड रहेगा अभी। जी, सोनी कुमारी जी पूछ रही हैं, शरद सर आपकी रिकमेंडेशन पर इन्होंने एक शेयर लिया था श्री ओसवाल सीड 33 रुपए पर। सर क्या करना चाहिए? जी, तो देखिए बिल्कुल, ये एक पर्टिकुलर स्टॉक मैंने दिया था क्योंकि सिक्वेंशियली मुझे यहाँ पर एक रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली थी। वे इकलौता स्टॉक है जो मैंने छोटे स्टॉक में रिकमेंड किया था। तो मैंने ऐसे 500 में विवेक जी रिकमेंड करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक स्टॉप लॉस दिया था, रिकवरी आई भी थी। मैंने 25 रुपए पे से घूम करके आपको 34 रुपए का 34 रुपए का टारगेट दिया था, टारगेट आ गया था। तो अगर आपने उसको एग्जिट नहीं किया, 20-25% रिटर्न आ गया था, तो देखिए आपको एग्जिट कर देना चाहिए था। अगर नहीं किया है तो आपको एक दिक्कत है। यहाँ पर देखिए 25 रुपए का इसके अंदर सप्लाई जोन बन गया है, फर्दर ये सकता हुआ दिखाई दे सकता है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी स्टॉक, वैसे तो मैं NSE 500 ही कवर करता हूँ, अगर कभी छोटा स्टॉक दे भी दिया तो टारगेट टू टारगेट जरूर चला करिए। देखिए टारगेट आ जाए निकल जाइए, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लंबा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल मैडम, ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। ये ग्रीड जो आता है ना कि टारगेट के ऊपर भी चला जाएगा। अब एक्सपर्ट ने जो टारगेट दिया है उसको रेस्पेक्ट तो हमें करना ही पड़ेगा। अब देखिए आप फंस गए ना, बुरी तरह से फंस गए, नुकसान हो रहा है, दुख होता है। लेकिन हमारे एक दर्शक हैं मोहम्मद नदीम जी, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नदीम साहब नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरा सवाल शरद सर से है। NBCC ले रखा है सर 425, 117 की बाइंग पे है, और इरेडा है सर 263 शेयर है और 227 की बाइंग है। मैं एवरेज करना चाहता हूँ, क्या ये सही समय है एवरेज करने का? बिल्कुल पूछ लेते हैं सर। इरेडा 227 के लिए हुए हैं, क्या एवरेज कर लें शरद सर? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल NTPC में आप एक काम करिए। NTPC में आपको भी थोड़ी देर पहले ही बोला था, जैसे 420 के ऊपर, ये भाव इसका 404 के आसपास है, 420 के ऊपर सस्टेन कर जाए, एवरेज कर लीजिए। आप टारगेट लिख लीजिए 486। आपको 486 टारगेट भी 2 क्वार्टर में देखने को मिल जाएगा। NTPC पर नहीं है सर, NBCC पर सवाल है। अच्छा, NBCC जी, माफ कीजिएगा। 427 शेयर है इनके पास 117 रुपए के भाव के सर। जी जी जी। तो देखिए, अगर आप NBCC को आप देखें तो एक बेस स्टॉक के अंदर बना हुआ 88 रुपए पर स्टॉक को चलना चाहिए था। स्टॉक की बेहतरीन ऑर्डर बुक है, कंपनी की बेहतरीन ऑर्डर बुक है, स्टॉक चला नहीं। तो देखिए 99 रुपए का भाव है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, अभी इमीडिएटली एवरेज मत कीजिए, एक प्राइस लिख लीजिए आप 110 रुपए के आसपास, 110, 107 के ऊपर अगर स्टॉक अभी सस्टेन करे तभी आप एवरेज कीजिएगा। अभी आप होल्ड कीजिए। 85 रुपए का बड़ा सप्लाई जोन है, बड़ा डिमांड जोन है इसके अंदर। भाव लिखिए 107 के ऊपर निकल जाए तो आप एवरेज कीजिएगा। उस स्थिति में आपको 146 रुपए का टारगेट देखने को मिलेगा। 2 क्वार्टर का समय दीजिएगा। इरेडा को देखिए, बेस बना हुआ है 190 रुपए के आसपास, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 190 रुपए का अच्छा बेस है। अगर आप एवरेज करना चाहें या फर्दर कुछ करना चाहें तो 200 तो देखिए 220 रुपए, 207 का भाव है, 220 के ऊपर सस्टेन होने दीजिए। 220 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो लंबा टारगेट मैं आपको दे रहा हूं, बड़ा ब्रेकआउट आएगा, वो आपको 280 रुपए तक लेकर के जाएगा। 30% का अपसाइड है, तब आप उसको मार्च तक होल्ड कीजिएगा। कुछ और सवाल जो कि हमारे पास मिल रहे हैं। एक वरुण कुमार जी का सवाल है सर, IRB इंफ्रा पर ब्रिजेश सर 67 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या करना चाहिए इनको? स्लो मूविंग है फिलहाल। ये भी स्टॉक काफी ब्रेकडाउन के नीचे ट्रेड कर रहा है। 60 के आसपास इसमें रेजिस्टेंस है। उतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बायस नहीं है हमारा IRB के ऊपर। 60 के आसपास अगर वो एग्जिट कर सकते हैं या रिव्यू कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। फिलहाल स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। जी ब्रिजेश सर, अगला सवाल भी आप ही से है। प्रतीक भट्ट जी पूछना चाह रहे हैं जेके पेपर पर सर आपसे, 486 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने 150 शेयर, सर क्या करना है?
जीके पेपर पे हमारा फंडामेंटल कवरेज है, हम इसको 600 650 के आसपास देखे, साल भर का व्यू है हमारा। तो ये हमारा फंडामेंटल थिकनेस से एक स्टॉक है, तो पोजीशंस होल्ड करें, अगर एवरेज कर सकते हैं तो एवरेज भी करें, या लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर होल्ड कर सकते हो 600 प्लस का रेट आपको देखने को मिलेगा। जी सर, एक और व्यू मैं आपसे लेना चाहता हूं ब्रिजेश सर। एबीबी क्या करें, क्या पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, एबीबी में क्या करें सर, यही मैं मान लेता हूं। फिलहाल तो अगर मैं व्यू की बात करूं तो उसमें करेक्शन आया है, 200 दिन के आसपास ट्रेड कर रहा है, 7000 के आसपास अभी लगभग उसका सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट होल्ड कर जाता है तो इस पर स्ट्रेंथ आ सकता है। अगर किसी का पोजीशन है, अगर आपको लग रहा है कि दिख रहा है कि 7000 होल्ड नहीं कर रहा है, तो एक बार अपना लॉस बुक करे या फिर पोजीशंस रिव्यू करे, बट वीक हो जाएगा जैसे ये 7000 ब्रेक करता है। जी, मोहम्मद साकिब साहब हिंदुस्तान जिंक और टाटा स्टील पर पूछ रहे हैं। सर दोनों शेयर डिस्कस हो चुके हैं, आप वीडियो को पुराने पीछे स्क्रॉल करके देखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। एक हमारे दर्शक लगातार बार बार कॉल कर रहे हैं, इनका नाम है नरेंद्र कुमार पन्ना जी, मध्य प्रदेश से हैं। ये शरद सर आपसे पूछना चाह रहे हैं, BHEL इन्होंने 280 के भाव के लिए हुए हैं, और भारत डायनामिक्स इन्होंने लिए हुए हैं 1199 रुपये के भाव के। सर क्या करना है इन दोनों शेयरों पर? पहले में BHEL सर 280 के भाव के लिए हुए हैं। बिल्कुल बेहतर, गुड रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट है BHEL BL दोनों का, दोनों है तो दोनों होल्ड कीजिएगा। 211 पे बहुत अच्छा बेस है, अब 225 पे बेस ऊपर इसका डिमांड जोन खिसक गया है। ये जैसे ही 260 के ऊपर इसका एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट आता है, 260 के ऊपर चलना शुरू करे, ये बुलिश हो जाएगा। आपको पोजिशनली होल्ड कीजिएगा मार्च तक, हो सकता है आपको 320 तक के टारगेट BHEL में देखने को मिले। बड़ी बुलिशनेस इसके अंदर तैयारी हो रही है। VDL को आप देखिएगा तो थोड़ा सा मुझे लगता है VDL अभी 1130 जब तक ना तोड़े, 1072 का भाव है, 1130 के ऊपर सस्टेन करें 3-4 दिन, इसके बाद ही आप इसको बुलिश मानिएगा। अभी बेस बना हुआ है 1000 से 1050 के बीच में, वही इसका डिमांड जोन है सबसे बड़ा। जब तक उसके नीचे नहीं खिसकता पोजीशन मत काटिएगा। 1130 के ऊपर निकल जाए, 3-4 दिन सस्टेन करके खरीदिएगा, आपको 1350 तक के भाव देखने को मिलेंगे। जी और सर दूसरा भारत डायनामिक्स सर, भारत डायनामिक्स बताया आपको VDL। बिल्कुल जी बिल्कुल, माफ कीजिएगा सर, HEG पर भी इनका सवाल है। 50 शेयर हैं इनके पास 490 के भाव से, ये पूछ रहे हैं एवरेज कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए HEG को बिल्कुल एवरेज कीजिएगा, मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ रह सकती है। अभी देखिए कंपनी के रिजल्ट अभी नहीं आए, 13 तारीख को आते हुए दिखेंगे। एक अच्छा बेस बना हुआ है 410 के आसपास, जब तक ये सप्लाई जोन ना टूटे पोजीशन मत काटिएगा। मुझे लगता है एक अच्छा बेस बना हुआ है, बिल्कुल आप बिल्कुल इसको एवरेज कीजिए। लेकिन ये मनी मैनेजमेंट देखिएगा कि मान लीजिए 407 के 10 के नीचे खींचे तो आपका नुकसान कितना होगा, ये एक बार देख लीजिएगा। जबकि स्टॉक में स्ट्रेंथ है, तो मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक फर्दर स्ट्रेंथ गेन करता है और कहीं 450 के ऊपर निकल जाता है, सस्टेन करता है, तो आपको पोजिशनली आप मानिएगा 560 तक के भाव यहाँ देखने को मिलेंगे। जी ब्रिजेश सर, दो दर्शक हमारे से सवाल पूछ रहे हैं ओला में। एक दर्शक हैं जिन्होंने कि 128 के लिए हुए हैं, वो पूछ रहे हैं क्या एवरेज कर लें। दूसरे दर्शक हैं साइद साहब जो पूछ रहे हैं क्या मैं इन लेवल्स पर ओला में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। सर दोनों के लिए राय। तो फंडामेंटली तो मैं नहीं इतना उस पर बात कर पाऊंगा, टेक्निकली काफी क्लियर हूँ। 90 का लेवल है जहां से इसमें ब्रेकडाउन है, 90 90 95 का लेवल है जहां पे इसको रेजिस्टेंस रहेगा। अगर आप इन्वेस्ट करते भी हो तो ये 90 95 का लेवल पे इसको आपको सप्लाई मिलेगा। मुझे लगता है कि न्यूली लिस्टेड है तो उसमें जैसे कि शरद सर बता रहे हैं कि पहले तो 2-3 क्वार्टर्स के सब हम वेट एंड वॉच कर लेते, टेक्निकल कंफर्मेशन कहीं पे भी नहीं है, वॉल्यूम्स नहीं आ रहे, तो पुल बैक हो सकता है एक 10-15 रुपए तक, बट देन वो कॉन्फिडेंस नहीं है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो वेट एंड वॉच करके थोड़ी टाइम के बाद फिर से इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता। जी शरद सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मिला है। एक दर्शक पूछ रहे हैं मोहम्मद साकिब साहब, JP पावर वर्सेस R पावर, इन दोनों में बता दीजिए सर, इन दोनों में अच्छा कौन है और इन स्तरों पे लेना किसे है और किस को एवरेज कर सकते हैं, क्या करें सर? देखिए फंडामेंटली मैं कवर नहीं करता हूँ मैं आपको, लेकिन फिर भी व्यू देता हूँ। देखिए बिल्कुल सही बात है, पावर सेक्टर में एक अच्छी डिमांड है, ये बिल्कुल गिवन फैक्ट है। आप कोई भी कंपनी उठा करके देखें, 2023 से 2070 में 27 में पावर डिमांड 7% के कैगर से बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए रिलायंस पावर को आप देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि बेस जरूर बना हुआ है, अच्छा है, 16 रुपए 80 पैसे 17 रुपए के आसपास एक बहुत लंबा चौड़ा बेस बन गया है इसका करीब अगस्त के पास से। जब तक वो सप्लाई जोन नहीं टूटती है, पोजीशन आपको काटने की जरूरत नहीं है। अगर आप हैं तो बिल्कुल साफ बने रहें।
और मुझे लगता है लेकिन बुलिशनेस तभी आएगी जब ये 19 रुपए के ऊपर चलना शुरू करेगा, जब फर्दर एक बार अच्छा इसके ऊपर 19 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा और 2-4 दिन चल जाएगा, तो ये आपको एक अच्छा मूव 24 रुपए की तरफ दिखाएगा। तो ये हो गया आपका जेपी पावर। अगर रिलायंस पावर को देखें, एक नॉच ज्यादा बेहतर है जेपी पावर से। तो रिलायंस पावर में क्या 40 रुपए के पास एक क्लियर बेस बना हुआ है, 40 रुपए 39 रुपए एक अच्छा डिमांड जोन बना हुआ है। जब तक इसको ना तोड़ दे कन्विंसिंगली, मुझे लगता है पोजीशन काटने की जरूरत है, बट इमीडिएटली मत खरीदिए। खरीदेंगे आप कब, जब 43 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा। 41 रुपए 99 पैसे का भाव है अभी, 43 रुपए के ऊपर 1-2 दिन सस्टेन करे तब आप खरीदिएगा। आपको दोबारा अपस्विंग आएगा और ये बार अपना प्रीवियस हाई भी तोड़ेगा ये, तो इस बार आपको 54 रुपए से 58 रुपए का भाव दिखाएगा। तो रिलायंस पावर एक नॉच बेटर है, यहां पर आप पोजीशन जरूर बनवा सकते हैं। जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, प्रीत राय जी का सवाल है इन्फोसिस पर सर 100 शेयर लिए हुए ब्रिजेश सर 1700 रुपए के प्राइस के। ये पूछ रहे कि शॉर्ट टर्म में डिविडेंड का शॉर्ट टर्म का इनका व्यू है और ये पूछ रहे हैं डिविडेंड कब आएगा। डिविडेंड का तो 29 अक्टूबर को इसकी डेट थी जिसमें कि 21 रुपये पर शेयर का डिविडेंड कंपनी ने घोषित किया था। सर आप अपने ब्रोकर से पूछिए या तो अपने बैंक अकाउंट में चेक करिए, आपके आ गया होगा डिविडेंड, क्योंकि इतने दिन लगते नहीं है डिविडेंड आने में जनरली। और सर आपके लिए राय मैं दिलवा देता हूँ। ब्रिजेश सर बताएं, आज तो अच्छा चल रहा है इन्फोसिस। तो जैसे कि मैंने बताया कि आईटी स्टॉक्स में थोड़े मोमेंटम देखने को मिला है, इन्फोसिस में भी आप पुल बैक देख सकते हो। 1880 से 1900 के लेवल आप देख सकते हो इन्फोसिस में, तो मुझे लगता है कि वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हो।